पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स। आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी किसी का नहीं होता, मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। सिंगर के चेहरे पर भी खुशी देखने लायक थी। शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम आईएमएफ से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता। 5 लाख का कार्ड। एनीवे, जो उनकी शादी पे ये देखा गया कि बड़े बड़े जो मेगा स्टार वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी। मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। इतना और हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि वो जिसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ह्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, देश भर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग की चर्चा हो रही है। हर किसी की नज़रों में दोनों की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन टिकी हुई है। इस जश्न में देश विदेश की जानी मानी हस्तियां गुजरात के जामनगर पहुंची है। इसी बीच अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग बैश के पहले दिन बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटीज जामनगर में आते हुए दिखे। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो शो स्टॉपर है वो है रिहाना का शो। रिहाना कहा जाता है कि रिहाना ने इस शो के लिए 150 करोड़ लिए, 200 करोड़ लिए, सो कुछ बातें सोशल मीडिया में उड़ रही है। और इस पूरे वेडिंग का बजट 1500 करोड़ के आसपास है। तो ये खबर सुन के पाकिस्तानी हिल गए हैं। इनको, ये भिखमंगे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि इतना पैसा कोई शादी में कैसे खर्च कर सकता है, क्योंकि इतना मतलब जो इतना अमाउंट तो वो आईएमएफ के पास चले जाते हैं एड लेने के लिए, लेकिन उतना पैसा एक बिजनेसमैन खर्च कर सकता है, इसके ऊपर उनका विश्वास नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। एक फेसबुक पे खबर देख रहा था, खाली रिहाना ने 170 करोड़ चार्ज किया है इस वेडिंग के लिए। 170 करोड़। पाकिस्तान में तो सब लोग जो है, चाहे वो हमारा मीडिया हो, आम लोग हो, सबके सब इस वक्त जो देखने में लगे हैं वो है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। पर ये भी चल रहा है साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ, 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार, कसम से एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं इतने क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते। लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है
साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए जानवी कपूर और रिहाना जो है, इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल शादी होने जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बल्कि ओवरऑल जितनी भी महंगी शादियां, बड़ी शादियां अब तक हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट और महंगी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। जी हाँ नाजरीन, ये एक ऐसी शादी है कि इसका चर्चा हर तरफ हो रहा है। इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा, कुछ बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। शादी पे कितना खर्चा आ रहा है, शादी पे कौन कौन मेहमान आया है, शादी को किस तरह से पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, हुआ यह है कि इस शादी पे हमेशा की तरह अंबानीज ने अपनी एक रिवायत रखी है। रिवायत उनकी ये है कि उन्होंने बड़ी शादियां करनी है, ग्रैंड शादियां करनी है। 2018 के अंदर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, ईशा अंबानी की, और वो बहुत बड़ी शादी थी। उस शादी में हिलरी क्लिंटन तक आई हुई थी, बहुत बड़े बड़े नाम, बियॉन्से ने आके परफॉर्म किया था। बियॉन्से बहुत बड़ी सिंगर है हॉलीवुड की, उन्होंने आके परफॉर्म किया था। इस दफा भी बहुत बड़े सिंगर्स आए हैं, मैं आपको बताऊंगा उनका। खबर ये थी कि उस वक्त उस शादी पे $100 मिलियन खर्च हुआ है। बाद में कुछ मुतजाद इतलात भी आई, कुछ ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ ने कहा कि 100 नहीं है, 50 है, किसी ने कहा 30 है, मगर वो रेंज कर रहा था बिटवीन $50 to $100 मिलियन। ये इतनी बड़ी शादी थी। पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप उसको देखें तो अरबों रुपए बनते हैं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए बनते हैं। इवन इन इंडियन रुपीज में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तब भी इट अमाउंट्स टू बिलियंस ऑफ रुपीज। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में अगेन इतना अमीर कोई बंदा है ही नहीं। पाकिस्तान ने अमीर लोग प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन वो अपनी हद तक है। हमारा दुनिया में उस तरह से नाम नहीं है। मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की शादी हो रही है, वो दुनिया के 10वें अमीर आदमी है। और उनके घर पे इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं, जो लोग मेहमान हैं वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। जी हाँ नाज़रीन, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर, वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। वहां पर 3 दिन की फेस्टिविटीज है, पूरे शहर को सजाया गया, पूरे शहर को, मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस्तिलाहन ये बात नहीं की है, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन $115 मिलियन जो है वो खर्चा हो रहा है। $115 मिलियन का मतलब ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के, नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। ये कि तो दोस्तों, देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई है। ये पाकिस्तानी मीडिया इतना, मतलब इतनी दौलत देखे वो दंग रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा पैसा कोई कैसे खर्च कर सकता है। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे रिहाना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज़, बिल गेट्स, इतने बड़े बड़े गेस्टों की लिस्ट देख के भी उनका सर चकरा गया है।
तो दोस्तों ये जो अंबानीज है इन्होंने मतलब ये फोर्थ जनरेशन उनकी ये विरासत है, या फिर उन्होंने पूरा हार्डवर्क है उस फैमिली का, उसके वजह से इतना उससे उन्होंने पैसा कमाया। और इंडिया ऐसा देश है कि पहले सोने की चिड़िया था और उसके वजह से इसमें बिजनेस की बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेगी। तो दोस्तों ऐसे कई नई अंबानी इंडिया में ज़रूर पैदा होंगे। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन है आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।